देखो पीएफपी नंबर 2 को देखो, आपसे कह रहा है कि एक बॉडी जिसका वेट जो है वो 20 किलोग्राम न्यूटन है, न्यूटन नहीं हुआ अभी, 20 किलोग्राम वेगिंग बोल दिया है, तो ये मास नहीं बचा। अब इसकी 9.8 से मल्टीप्लाई करके इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो हमसे कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका वेट इतना है, जस्ट स्लाइड डाउन, नीचे को आना चाह रही है, अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, एक रफ इंक्लाइंड प्लेन से, दैट राइजेस 5 मीटर, वो बढ़ जाता है इन एवरी 13 मीटर। मतलब अगर आप आगे को मूव करेंगे 5 मीटर आगे को मूव करेंगे तो पता लगा कि इंक्लाइंड प्लेन जो है वो 13 मीटर ऊपर की तरफ को उठ गया। ऐसे अगर 5 मीटर आप आगे को गए हो तो आपको दिखाई देगा कि यार ये 13 मीटर जो है वो ऊपर की तरफ को है। तो एक तरह से आपको यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी हैं। हमसे कह रखा है कि दैट राइजेस 5 मीटर इन एवरी 13 मीटर, है ना, 5 मीटर राइज कर जाता है एवरी 13 मीटर। तो 13 मीटर ये नहीं होगा, 13 मीटर ये नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, 5 मीटर राइज कर रहा है। तो 5 मीटर राइज कर रहा है, अगर आप 13 मीटर चलते हो तो ये 13 मीटर का रोल है। देखो ये 13 मीटर का रोल है भाई। हमसे कह रहा दैट राइजेस 5 मीटर, 5 मीटर राइज कर जाता है अगर आप 13 मीटर इस इंक्लाइंड प्लेन पर चलते हो तो लेट अस सपोज कि ये थीटा है। तो आपसे यही पूछा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ। तो आपको पता जब स्लाइड करने का केस होता है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। स्लाइड करने का केस है, देखो कोई बॉडी है इस पर स्लाइड करने वाली ही है, तो जाहिर सी बात है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता। अब यहाँ पर आप एक काम कर लें, tan थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए होता। अब बेस आपके पास है नहीं, तो बेस निकालो। कैसे निकालोगे? तो आप कहेंगे सिंस, इस ट्राइंगल को मैं बोल देता हूँ ए बी सी, सिंस इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल ए बी सी आप लगाएंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस बेस का स्क्वायर। 169 में से 25 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर, ये बचेगा 144, ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर। तो बेस कितना आपके पास? ये 12 मीटर का आ गया। अब देखो काम बन जाएगा। कैसे काम बन जाएगा? क्योंकि आपको पता है tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 5 और बेस की वैल्यू कितनी है? 12। तो यहाँ से आप करेंगे कि थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा tan इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 12। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा ना, आपसे एंगल नहीं पूछा, ये पूछा क्या एंगल? द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा। तो बस खत्म करें यार। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू होता है म्यू के बराबर, और tan थीटा की वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाई 12 और ये म्यू के बराबर है। तो इसका मतलब म्यू आ गया। 5 को डिवाइड कर दो 12 से, 5 को डिवाइड कर दो 12 से, नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। 12 चौक 48 होते, घटाने पे 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा दिया, 12 दूनी 24 होती हैं, तो 12 एकम 12 चला जाएगा, घटाने पर 8 बचे, पॉइंट लगा हुआ 0, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 छंग 72, बस यहीं तक रहने दो। ये आ जाएगा 0.416, बस खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया। क्वेश्चन यही था कि एक बॉडी है जिसका वेट कुछ ये है, जस्ट स्लाइड डाउन, ये जस्ट फ्रिक्शनल फोर्स के, आप ये कहें कि स्लाइड डाउन करने वाली है, फ्रिक्शनल फोर्स इसको जस्ट रोके हुए हैं, तो ये स्लाइड डाउन करने वाली है। तो जब स्लाइड डाउन का केस होता है तब उस केस में थीटा जो होता है ये एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, और ये हमेशा इक्वल होता है किसके? tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है म्यू के। अगर आप इसका टेंजेंट लोगे तो ये हमेशा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो जाता है। तो आपने यार ये देखा कि ठीक है चलो ये है, तो हमसे कह रहा है इंक्लाइंड प्लेन दैट राइजेस 5 मीटर इन एवरी 13 मीटर। अगर आप 13 मीटर ऊपर चलोगे, इस तरह से 13 मीटर ऊपर चलोगे तो पता चलेगा कि आप हाइट जो है 5 मीटर चढ़ चुके हो, और अगर आप और आगे को 13 मीटर चलोगे तो और हाइट 5 मीटर ऊपर को बढ़ जाएगी। तो ये 13 मीटर चलने पर 5 मीटर बढ़ जाता, तो आपने एक ट्राइंगल बना लिया।
इस ट्राइंगल में आपने देखा कि थीटा आपको बताना, थीटा नहीं बताना, सॉरी फॉर दैट, थीटा नहीं बताना आपको टेन थीटा बताना, क्योंकि आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। तो आप कहेंगे इसके लिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता म्यू के बराबर, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस नहीं था, आपने पाइथागोरस से पहले बेस ही निकाल लिया, बस आपके पास म्यू आ गया, आपने इसको सॉल्व भी किया और आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लिटरली अगर क्वेश्चन समझ में आ गया और मज़ा आ गया, आपका डाउट तक क्लियर हो गया, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, एक बार फिर से।